आगा बना हुआ था वो राजकुमार पुरोहित का कोई लड़का था। क्या ऐसा तो नहीं कि जो आदमी अंदर है, तुम जिसको कसब बता रहे हो, उस आदमी को जिसकी फोटो तुमने दिखाई, और जो अंदर आदमी कसब नाम से बोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तो एक लोग नहीं है, कि वो दो लोग, कि वो दोनों लोग फर्क है। मैं इस बात का आरोप लगाता हूं। साथियों, आप लोग जानते हैं इस बात को कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का पूरा खेल खुल रहा है। ये बात सामने आ रही है कि एक ऐसी लॉबी है, एक ऐसी क्लीक है जो इजराइल और मोसाद के इशारे पे चल रही है, जो आरएसएस के इशारे पे चल रही है। इसका मकसद है पूरे मुल्क को अपने कब्जे में कर लेना और हिंदू मुसलमान दोनों को गुलाम बना देना। आज आपके सामने हरिदयाल मिश्रा जी आए हैं, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज है, जिन्होंने कई बार कहा है कि हिंदुत्ववादी आरएसएस असली हिंदू नहीं है, ये आधार्मिक लोग हैं। असली हिंदू सनातनी होता है, असली हिंदू करकरे था जो अपने धर्म को भी मानता था और अपने फर्ज को भी मानता था। साथियों, और एक बात आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग सभी जहीन लोग हैं। ये एक बहुत जहीन इलाका रहा है पिछले दिनों, जो भी हवा चली हो, लेकिन फिर से इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो मेहनत का तबका है इस इलाके का, वो फिर से सामने आ रहा है। आज की मीटिंग इस बात की गवाह है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज वो समय आ गया है जब हमारे जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को सियासत में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये बात जान गए हैं कि हम लोग सियासत से दूर रहे तो इतनी बड़ी साजिश हमारे पीछे हो गई, इतनी बड़ी साजिश हमारे पीछे हो गई। ये तो वही बात हो गई कि 1857 में, उसके पहले तुम मुगल बादशाह का मुखौटा लगा के ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती रही। लोगों को पता ही नहीं चला कि कब देश गुलाम हो गया, लोगों को पता ही नहीं चला कब देश गुलाम हो गया। क्या हम फिर से उस चीज को होने देंगे? क्या हम फिर से उस चीज को होने देंगे कि हमारे पीठ पीछे हमको पता नहीं चले और देश गुलाम हो जाए? हम क्या हम उस चीज को होने देंगे? मैं अपने जो सरकार के लोग हैं, यहां पर जो लोग शासन कर रहे हैं, उनसे मैं इस बात को, उनको चेतावनी देना चाहता हूं। अगर तुमने इस तरह का कोई भी, अगर तुमने इस तरह की किसी भी साजिश को अंजाम दिया तो कसम यहां 1857 फिर होगा, 1857 यहां फिर होगा। फिर से इलाहाबाद और लखनऊ और तमाम उत्तर प्रदेश और बिहार की गलियों से योद्धा निकलेंगे और तुम्हारा मुकाबला करेंगे। मैं इस बात को कहना चाहता हूं। इस तरह की साजिशें, इस तरह की साजिशें, इनको, इनका जवाब देना हमें आता है। और फिर से हिंदुस्तान में इस्लाम और सनातन धर्म का वो ऐतिहासिक गठबंधन होगा, जिस ऐतिहासिक गठबंधन ने 1857 में तुम्हारे दुनिया के पहले कॉर्पोरेट स्टेट को खत्म कर दिया था, नेस्तनाबूद कर दिया था। फिर से उस इस्लाम और सनातन धर्म का ऐतिहासिक गठबंधन होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। और साथियों, इसके साथ साथ तमाम जो सवाल आपके सामने उठ रहे हैं, अभी आने वाले दिनों में और चीजें सामने आएंगी और हैरत अंगेज चीजें सामने आएंगी। आप लोगों को उसके लिए तैयार है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप लोग इस बात को तैयार रहिए उस चीज के लिए। आप लोग मन बनाए रहिए, आप लोग मन बनाए रहिए, आप लोग इस बात पर मन बनाए रखिए कि कोई भी इस तरह की बात सामने आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी इस तरह का खुलासा सामने आता है, देश के खिलाफ जो साजिशें हो रही है, फिर से कोई घटना भी होती है, आप लोग ये जान लीजिए, इस देश में जो भी आतंकवादी घटना हो रही है उसमें यहाँ का कोई भी मुसलमान कभी इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी मुसलमान कभी इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। क्योंकि अमेरिका के खिलाफ जो लोग लड़ाई तक में लड़ रहे हैं, जो वाकई जिहादी हैं, अगर तुम कहते हो कि जिहाद गलत है तो मैं डिक्लेयर कहता हूं कि मैं जिहादी हूं और मुझको तुम जेल की सलाखों के बीच बंद करो, तुम बंद करके दिखाओ। क्योंकि जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। तुम जब जिहाद को गाली देते हो तो तुम धर्म युद्ध को गाली देते हो, तुम जब मुसलमान को गाली देते हो तो तुम हिंदू को गाली देते हो। और इस बात को हम कहना चाहते हैं साथियों आपके सामने कि वाकई जो जिहादी फोर्सेज हैं उनको बदनाम करने के लिए जिहादी आतंकवाद का नाम लिया जा रहा है। मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, क्या कभी हिजबुल्लाह ने भारत पर हमला किया है? क्या कभी हमास ने भारत पर हमला किया है? आज भाई हमास के जो लड़ाके इजरायली फौज के खिलाफ 30 दिन से तुम वहां बमबारी कर रहे हो, तुमने गड़े केमिकल वेपन तक यूज किए हैं, तुमने कितने औरतों और बच्चों को मारा ही नहीं, उनको जला दिया, उनको तुम्हें जाने उनके साथ क्या क्या अन्याय किए, लेकिन हमास घुटने नहीं टेक रहा है। क्या उस हमास में कभी वो है असली जिहादी?
क्या उन्होंने कभी हिंदुस्तान पे हमला किया है? तब तुम ये क्या नाटक लिए हो कि जो लोग आए वो जिहादी थे? वो जिहादी क्या थे? वो फारे के चट्टू थे। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आतंकवाद का जो चेहरा आपके सामने 26 नवंबर को आया, वो चेहरा, ये बात है कि आतंकवाद इन किराए के चट्टुओं को लेके अमेरिका और मोसाद ट्रेन करता है और वो मुख्तलिफ देशों में भेजता है। इन लोगों की इनकी अगर धर्म की शिनाख्त की जाए तो इसमें आपको क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान हर तरह के लोग मिलेंगे। अगर इनकी नफ्स की शिनाख्त किया जाए तो उसमें कोलंबिया से लेके, इंग्लैंड से लेके, हिंदुस्तान से लेके, नेपाल से लेके, जाने कहां से लोग आपको मिलेंगे। ये एक मर्सनरी फोर्स है, ये एक मर्सनरी टेररिज्म का एरा है, जहां पर तुम सुपारी देके इस तरह की घटनाएं करवाते हो। यहां के मुसलमानों को कुछ नहीं पड़ा है तो वो सुपारी देके इस तरह की घटनाएं कराएं। इस तरह की फंडिंग, इस तरह के रिसोर्सेज केवल इजराइल और अमेरिका के पास होते हैं। आप लोगों के सामने ये खुला सवाल है, आज पूरे देश के सामने एक सवाल है। तो साथियों, आपसे ये अपील करते हुए मैं विदा लेना चाहता हूं कि आने वाले दिन बहुत इम्तिहान के दिन हैं। खासतौर पर मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आने वाले दिन इम्तिहान के दिन हैं। जो तमाम सियासी पार्टियां हैं, मुझे नहीं समझ में आता, कुछ पार्टियां जो अपने को मुसलमान का हमदर्द कहती है, आज वो खुलेआम कह रही हैं पाकिस्तान पे हमला करो नहीं तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। मैं कहना चाहता हूं इसका क्या मतलब है? तुम बीजेपी से भी आगे बढ़ के कह रहे हो इस बात को। अगर तुम ये कहते कि इजराइल से संबंध खत्म करो, हम समर्थन वापस लेते हैं, तो हम तुम्हारे पीछे खड़े होते।